लखनऊ में सांसद कौशल किशोर के पारिवारिक झगड़े में एक नया मोड़ आ गया है। सांसद के बेटे आयुष की पत्नी अंकिता कल रात खुदकुशी करने की उन्होंने कोशिश की। अंकिता ने लखनऊ के पास मोहनलालगंज में सांसद के बंगले के बाहर कलाई की नस काट ली। फिलहाल अंकिता की हालत ठीक बताई जा रही है और उनका इलाज लखनऊ के सिविल अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले आयुष ने अंकिता पर फंसाने का आरोप लगाया था। अंकिता पर निगरानी के लिए अब एक महिला पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा आज सचिन वाजे को सस्पेंड भी किया जा सकता है। शनिवार को गिरफ्तारी के बाद कल सचिन वाजे को मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 25 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया। वाजे के वकील ने कोर्ट में कहा कि पूरा मामला शक के आधार पर है, इसलिए गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी है। अमित शाह के बंगाल और असम के दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। ये रैलियां पश्चिम बंगाल के झारग्राम और रानीबंद में होगी। अमित शाह झारग्राम से भगवान बिरसा मुंडा सिदो कानू सम्मान यात्रा का एक चुनावी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे अमित शाह असम के गुवाहाटी में टाउन हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर से शुरू किया प्रचार अभियान। आज ममता पुरुलिया में 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। सुबह 11:30 बजे के करीब दुर्गापुर से निकलकर पुरुलिया पहुंचेंगी ममता बनर्जी। पुरुलिया के झालदा में दोपहर 1:30 बजे ममता एक रैली को संबोधित करेंगी। उसके बाद दोपहर 3 बजे पुरुलिया के ही बलरामपुर में ममता की दूसरी रैली होगी। रोड शो के दौरान घायल हुई ममता ने कल पहली बार कोलकाता में हुंकार भरी। अपनी पदयात्रा के दौरान ममता ने कहा कि भयंकर खेला होगा। ममता व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। ममता ने कहा कि मैंने जीवन में काफी चोटें खाई हैं। लोकतंत्र पर हमले से ज्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं होता। ममता बनर्जी की हालत को देखते हुए होटल प्रशासन ने भी उनके लिए खास इंतजाम कर रखे थे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। कुछ और चुनावी खबरें इत्मीनान से। बीजेपी ने ममता बनर्जी की चोट पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से मांग की है कि उनके इलाज की पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि ममता अपनी चोट का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने ममता को लगी चोट और प्लास्टर पर शक जाहिर किया। वहीं चोटिल पैर के साथ ममता के रोड शो पर भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अब टूटे पैर के साथ ही खेला होगा। चुनाव आयोग ने ममता की सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ममता बनर्जी के डायरेक्टर सिक्योरिटी विवेक सहाय को पद से हटा दिया गया है। विवेक सहाय पर ममता की Z+ सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान चूक हुई। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव आयोग ने विवेक सहाय को पद से हटाया। पूर्व मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को सस्पेंड किया गया है, जबकि डीएम विभू गोयल का तबादला किया गया है। 5 राज्यों में सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं और इसी बीच दिग्गज नेता और विपक्ष के मजबूत चेहरे शरद पवार बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का दावा है कि असम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हार जाएगी बीजेपी। चुनाव के रुझान से देश को नई दिशा भी मिलेगी। ममता के चोटिल होने को लेकर भी पवार ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल में सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 1 दिवसीय असम दौरे पर रहेंगे। शिवराज असम दौरे के दौरान 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे नाहरकाटिया विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे दुलारियाजान में रैली करनी है उनको और इसके बाद दोपहर 2 बजे डिब्रूगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। बंगाल में बीजेपी का विरोध करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का सियासी कनेक्शन सामने आ गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर टिकैत को रिसीव करने के लिए टीएमसी सांसद डोला सेन पहुंच गई। वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने राकेश टिकैत पर निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर टिकैत की पोल खोलने का दावा किया।
राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता और नंदीग्राम में महापंचायत कर किसानों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की थी। जानिए कुछ और खबरें इत्मीनान से। पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी दंगल के बीच सीबीआई कोयला घोटाले में तफ्तीश का दायरा और बढ़ा रही है और अब जांच के घेरे में अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदार आ रहे हैं। सीबीआई ने आज अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन मेनका गंभीर के पति और ससुर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इन दोनों से इसकी विदेशी कंपनी और विदेशी खातों में आए कथित फंड के बारे में पूछताछ की जाएगी। सीबीआई इस मामले में ईस्टर्न कोलफील्ड के कई अधिकारियों और सीआईएसएफ के कुछ अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो में लोक लुभावन वादों का ऐलान किया गया है। अपने घोषणा पत्र में एआईएडीएमके ने हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी, साल में 6 गैस सिलेंडर मुफ्त, जयललिता के नाम पर बेघरों के लिए अम्मा घर, अम्मा वॉशिंग मशीन और सोलर गैस स्टोव देने का वादा किया है। इससे पहले शनिवार को डीएमके नेता एमके स्टालिन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें दूध, पेट्रोल, डीजल सस्ता करने का वादा किया। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बिहार में आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो चुका है। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, अब जेडीयू के साथ मिलकर काम करेंगे। आरएलएसपी ने बिना किसी शर्त के नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता की सेवा का फैसला किया है। आरएलएसपी के विलय के बाद सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा अकेले ही रह जाएंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। कुछ और बड़ी खबरें इत्मीनान से। संसद में आज से बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है। आज विपक्ष किसानों और तेल की कीमतों को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा रह सकता है। बजट पास करवाने की प्रक्रिया के तहत आज पहले रेल मंत्रालय और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और उसे पारित कराया जाएगा। दरअसल सरकार और विपक्ष जल्द से जल्द बजट पारित कर सत्र खत्म कराना चाहते हैं ताकि सभी नेता 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचार में भाग ले सकें। नए कृषि कानून के खिलाफ धरना दे रहे किसान आज तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 दिन पहले दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर ही कर दिया था। आज प्रदर्शनकारी किसान ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा किसान 23 मार्च को शहादत दिवस और 28 मार्च को होली के दिन नए कृषि कानून की प्रातियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। किसानों और सरकार के बीच बातचीत बंद है। ऐसे में अब मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद कर दी है। सत्यपाल मलिक ने किसानों की खराब स्थिति का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की थी। वहीं सत्यपाल मलिक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाई। सत्यपाल मलिक ने एमएसपी की कानूनी गारंटी पर आंदोलन खत्म करवाने का दावा भी किया है। देश में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में देश में 25,000 से भी ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। 161 लोगों की मौत हुई है। देश के कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर से दूसरी दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र, पंजाब के बाद दिल्ली में लगातार सबसे ज्यादा नए केसेस दर्ज हुए हैं। दिल्ली में ही लगातार चौथे दिन कोरोना के 400 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार से बाजारों में दोबारा सख्ती बढ़ाना जरूरी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1962 नए केसेस सामने आ चुके हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागपुर, औरंगाबाद, पुणे और नासिक में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया था। लातूर में आज से रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। 31 मार्च तक साप्ताहिक बाजारों पर रोक रहेगी। वहीं नागपुर में आज से 21 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। कुछ और खबरें जान लेते हैं इत्मीनान से। कोरोना के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है।
महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। दुकानों के बाहर रस्सी और गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच एमपी के राजगढ़ में प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। उर्स मेले में बिना मास्क लोग घूमते हुए नजर आए। एमपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 177 नए केस मिले हैं, जबकि इसी अवधि में 2 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि इस रफ्तार से लोगों को टीका लगा तो सबको टीका लगने में 18 साल लग जाएंगे। देश में अब तक करीब 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का 16 जनवरी 2021 को शुरुआत हुई थी। एक बार से ही उन लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।